एक बात कहूँ, ध्यान से सुनना। मुझे 6 घंटे 45 मिनट दो, मैं आपकी ज़िंदगी बदल दूँगा। मेरी बात पे भरोसा नहीं हुआ ना? फिर से कहता हूँ, आप चाहे 18 साल के हों या फिर 60 साल के, हम इंसानों की एक डार्क साइड होती है। तो अगर आपके अंदर इंसानों की इस डार्क साइड की अच्छी समझ नहीं होगी, तो एक तरफ तो आप परेशान रहेंगे और दूसरी तरफ आप अपनी लाइफ की बहुत सारी सफलताओं से हाथ धो बैठेंगे। तो मैं इस वीडियो में इंसानों की डार्क साइड से आपको मिलवाने जा रहा हूँ और साथ ही आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप इंसानों की डार्क साइड से खुद को बचा सकते हैं। इस कोर्स का नाम है डार्क साइकोलॉजी और मैनिपुलेशन। तो सबसे पहले समझ लेते हैं व्हाट इज़ डार्क साइकोलॉजी। हम इंसान अपनी डिग्निटी भूलते जा रहे हैं। हमें पता ही नहीं है कि आखिरकार हम इतनी दौड़ भाग क्यों करते हैं, हमें अपनी लाइफ से चाहिए क्या। आजकल हम इंसान एक वस्तु यानी ऑब्जेक्ट के रूप में हो चुके हैं। लोग हमें यूज़ करते हैं अपने फ़ायदे के लिए, और जब हम ये देखते हैं कि आसपास के सभी लोग एक दूसरे को यूज़ कर रहे हैं, तो फिर हम भी यूज़ करने लगते हैं। दूसरों को यूज़ करने का जो सबसे पावरफुल तरीका होता है, वो होता है डार्क साइकोलॉजी का प्रयोग। डार्क साइकोलॉजी और मैनिपुलेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हर एक इंसान जानना चाहेगा। जानने का रीज़न ये नहीं होगा कि वो किसी दूसरे को मैनिपुलेट करना चाहेगा, बल्कि वो इसलिए जानना चाहेगा जिससे कोई उसे मैनिपुलेट ना कर पाए। क्योंकि एक बात तो है, हम सबके अंदर एक अंतरात्मा की आवाज़ रहती है, और जब हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो हमें अच्छा फ़ील होता है। लेकिन जब हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो वो अंतरात्मा हमें कचोटती रहती है। लेकिन दुनिया में ऐसे इंसानों की कमी नहीं है जो अपनी अंतरात्मा को मार चुके हैं, और ऐसे लोग अगर आपको डार्क साइकोलॉजी का प्रयोग करके नुकसान पहुंचाना चाहें तो बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। हो सकता है कि आपको ये लगता हो कि आपके ऊपर डार्क साइकोलॉजी का प्रयोग नहीं हुआ है क्योंकि आपके आसपास जो लोग हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे या इतने शातिर नहीं हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि आपके ऊपर बचपन से ही डार्क साइकोलॉजी का प्रयोग हो रहा है। डार्क साइकोलॉजी का प्रयोग हम सब जाने अनजाने में एक दूसरे पर करते रहते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा इंसान है जिसने डार्क साइकोलॉजी की ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट्स को समझा है और पढ़ा है, और अगर वो इंसान आप पर इसका प्रयोग करता है, तो आपकी ज़िंदगी तबाह हो सकती है। सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज़ डार्क साइकोलॉजी। इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक होगा डार्क साइकोलॉजी ट्रेट्स, जिसमें हम जानेंगे नार्सिसिज्म के बारे में, माइकियावेलियनिज्म के बारे में, साइकोपैथी और सैडिज़म के बारे में। तीसरा टॉपिक होगा साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन टैक्टिक्स, यानी किस तरीके से डार्क साइकोलॉजी का प्रयोग करके मैनिपुलेशन किया जाता है। अगला टॉपिक होगा कि कैसे हम एक मैनिपुलेटर को पहचान सकते हैं जिससे हम खुद को प्रोटेक्ट कर सकें। डार्क साइकोलॉजी एक आर्ट है, एक साइंस है मैनिपुलेशन और माइंड कंट्रोल का। जनरल साइकोलॉजी में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है, लेकिन डार्क साइकोलॉजी में हम दूसरों के उन थॉट्स और एक्शंस के बारे में जानने का प्रयास करते हैं जो प्रेडेटरी नेचर के होते हैं, यानी जिनसे हम दूसरों को शिकार की नज़र से देखते हैं। इसमें हम उन टैक्टिक्स को समझेंगे जिनका प्रयोग शातिर और बदअत्मी लोग आपको मैनिपुलेट या पर्सुएड करने के लिए या आप पर दबाव डालने के लिए करते हैं, जिससे वो आपका फ़ायदा उठा सकें। आजकल लोगों के अंदर टॉक्सिसिटी बढ़ती जा रही है। लोग डार्क साइकोलॉजी का प्रयोग दूसरों को नीचे गिराने और नुकसान पहुंचाने के लिए ज़्यादा करते हैं। इसके पीछे 4 मुख्य मोटिवेशन काम करते हैं। 1 पैसा, 2 पावर, 3 बदला और 4 वासना। ये डार्क साइकोलॉजी अलग-अलग इंसानों में अलग तरीके से मैनिफेस्ट यानी अभिव्यक्त हो सकती है। कुछ में ये बहुत खतरनाक होती है, जैसे पायरोमैनियक जिन्हें आग लगाने में मज़ा आता है, या नेक्रोफिलियक। मनोवैज्ञानिकों ने इसे द डार्क ट्रायड नाम दिया था, जिसमें नार्सिसिज्म, मैकियावेलियनिज्म और साइकोपैथी शामिल थे। लेकिन अब इसमें सैडिज्म को जोड़कर ये 4 डार्क साइकोलॉजी ट्रेट्स बन चुके हैं।